अजीब इत्तफाक है कि अक्टूबर 2022 में जो सवात में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की नई लहर आई है और ये कहा जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वापसी शुरू हो गई है। तो 9 अक्टूबर 2012 को यानी 10 साल पहले मलाला यूसुफ़ज़ई उस वक्त के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट्स की दहशत का शिकार हुई और बाकायदा एक ओपन जगह सड़क पर उनको गोलियों का मलाला को निशाना बनाया गया था। फिर बहरहाल उस वक्त हमारी पाक फ़ौज ने मलाला को जो है बाहिफाजत वहाँ से निकाला। फिर वो लंदन गई और मुझे याद है कि लंदन के क्वीन एलिज़ाबेथ मैनचेस्टर में गालिबन वहाँ ख़ुद भी मैं देखने गया था और फिर मलाला एक सिंबल बन गई पाकिस्तान में ख़वातीन की जद्दोजहद का और उन्हें फिर नोबेल इनाम के लिए जो है नामज़द किया गया। और इस दौरान वो मुसलसल पाकिस्तान के हालत से बाखबर रहीं। यहाँ की एजुकेशन के लिए उन्होंने बड़ी फंडिंग करी, यहाँ पर स्कूल सवात में खोला और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ही चंद ऐसे नाम होंगे जो पाकिस्तान के हवाले से आज बैनुल-अक़वामी शोहरत रखते हैं और एक अच्छे पैगाम के साथ होते हैं। और उससे भी ज़्यादा एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान को नहीं भूलती और आज जब हमारे करोड़ों लोग बारिश से मुतासरा हुए तो ख़ास तौर पर वो कराची और सिंध पहुँची और उन्होंने यहाँ मुतासरा इलाक़ों का न सिर्फ दौरा किया, सारी दुनिया की तवज्जो दिलाई। यकीनन उन्होंने मदद भी की होगी, बड़े सिक्योरिटी में थी। हमारा ख्याल था कि हम ख़ुद भी कैमरा लेके जाते, लेकिन दादू में जहाँ वह पहुँची हमारे सूबे के वज़ीर तालीम, हमारे ख़ुद एक स्टार मौजूद थे शहजाद रॉय। देखिए क्या 10 साल बाद यानी अक्टूबर 2012 और 10 साल बाद मलाला सिंध में हमारे दरमियान और वहाँ शहजाद रॉय उन बच्चियों को जो मुतासिर थे उन्हें अपनी आवाज़ के जादू से मशहूर कर रहे थे। और उस पर ये जो तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए, तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरी सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, तेरी प्यारी अदा। जी, तो ये मैंने कहा ना, दहाई का एक सफ़र हुआ और मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं और अब तो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं जो काबुली तालिबान को, पंजाबी तालिबान को, पाकिस्तानी तालिबान को, उनकी पस मंज़र को, उनके तारीख़ को इतने उन्होंने करीब से देखा कि एक तवील अर्से तक हमारे मंसूर अहमद ख़ान साहब सफ़ीर काबुल में रहे और आज मौजूद हैं। ख़ासा अगर मैं ये ख़ास तौर पर मलाला यूसुफ़ज़ई के हवाले से या सवात की दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहा था तो असल में तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो इतने अरसे रहे और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी अफ़गानों के लिए, तालिबान जो थे उनको हमने पनाह दी, लेकिन मैं एक क्विक ज़रा सा अगर आप जमन न दे तो ज़रा सा मैं एक मालूम करना चाह रहा था अपने वहाँ नुमाइंदे से सवात में सलाउद्दीन सवाती से कि ये जो दहशतगर्दी की नई लहर कब शुरू हुई है और क्या वाकई इसमें जो है PTI वाले तहरीक तालिबान अमलन नज़र आते हैं। ज़रा क्विक इनको सुने तो फिर मैं आपसे तफसील से गुफ्तगू करता हूँ। जी सलाउद्दीन, क्या सूरत हाल है सवात में इस वक्त और क्या वाकई जो दहशतगर्दी की लहर आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है या फिर ये कोई मुकामी ग्रोह, माफिया या टेररिस्ट हैं सलाउद्दीन? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, जैसे आपने कहा तो स्वात में जो है आजकल हालात मामूल के मुताबिक जो है वो जा रहे हैं और मामूल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है मिंगोरा शहर में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था और उसका ये कहना था कि हम स्वात में अमन चाहते हैं और स्वात में जो है हमें अमन चाहिए। इस वजह से जो है यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी मुतारिक नज़र आ रहे हैं और उसको जो है उसमें अभी वो अवेयरनेस आ चुकी है जो चाहिए और लोग जो है वो काफ़ी मुतारिक नज़र आ रहे हैं और जगह जगह जो है एहतजाज हो रहे हैं। जी
अच्छा, तो क्या इसके पीछे टीटीपी वाले ही कहे जाते हैं सलाउद्दीन, और सिक्योरिटी के इदारे भी इससे बेबस नजर आते हैं क्या? जी बिल्कुल, मुजाहिद बरेलवी साहब, इस टाइम मैं सवात में खड़ा हूँ। सवात में ये वो इलाका है जहाँ पर मेरे पीछे आप अगर देख सकते हैं तो ये वो इलाका है जहाँ पर किसी ज़माने में कशीदगी चल रही थी, और ये जो है वो मौलाना फजलुल्लाह साहब की जो है वो आबाई इलाका है। यहाँ पर जो है गुज़श्ता चंद सालों से जो है अभी अमन का क़याम है और अमन यहाँ पर कायम हो चुका था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर 2 महीने ऐसे यहाँ पर एक दफ़ा फिर जो है वो हालात शुरू हो चुके हैं, और जो मटा के इलाका है, जो बालासुर है, उसके पहाड़ी इलाकों में। शुक्रिया सलाउद्दीन सवाती जी। खान साहब, ये सब पूरा पस मंज़र के साथ मैंने आपको इसलिए बताया कि आप तो खैर बहरहाल आप एक बड़े हसास नाजुक पोस्ट पे थे, ओहदे पे थे, बल्कि ओहदे जलीला पे थे, और जब आप आदमी सफ़ीर होता है तो उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो सारी दुनिया में रिकॉर्ड बन जाता है, ख़बर बन जाता है, जवाबदेह भी होना पड़ता है। तो आप ये जो इस पूरे अरसे के रहे और अभी थोड़ी देर पहले आए, ये जो एक ख़बरें तवातुर से आ रही हैं कि वज़ीरिस्तान और हमारे कबायली इलाक़ों में, हत्ता के सवात में, तो क्या वाकई अफ़गानिस्तान की जो काबुल की हुकूमत अपना 1.25 साल मुकम्मल कर चुकी है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कुछ रोक टोक कर सकी या उन्हें बढ़ावा दे रही है? क्या कहेंगे खान साहब? जी मंसूर साहब, मंसूर अहमद खान साहब, साबिक़ सफ़ीर का काबुल जो है मैं उनसे ये मालूम कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी आवाज़ नहीं जा रही कि गो के सवात की दहशतगर्दी या सवात बल्कि कहते हैं जी पूरा मालाकंड उसकी लपेट में आया हुआ है। लेकिन क्या वाकई ये तहरीक तालिबान इसके पीछे है? इस पर गुफ्तगू करेंगे हाँ एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। साबिक़ सफ़ीर रहे हैं हमारे काबुल और अफ़गानिस्तान रीजन पर बड़ी गहरी नज़र मंसूर अहमद खान। और ख़ान साहब, दो तीन बुनियादी सवाल ये हैं कि ये जो ख़ास तौर पर सवात में दहशत गर्दी की एक नई लहर आई है और तमाम पार्टियों ने बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया, और एक बाकायदा एक हल्का तो बड़े वसूख से कहता है कि सवात में होने वाली दहशत गर्दी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग सरगर्म हैं, ये वापस आ गए हैं। आपको इल्म है 2012 में क्या सूरत हाल थी, मलाला यूसुफ़ज़ई आज यहाँ मौजूद है, एक सिंबल बन गई थी, और ये जो दहशत गर्दी की लहर है। लेकिन आपको ज़रा मैं इससे हट कर ही पूछूँगा कि काबुल में आपने इतना अरसा गुजारा और उस वक़्त सिफ़ात का ज़रा मुश्किल भी होता है, सेंसिटिव है, आपका कहावा जो है इंटरनेशनल न्यूज़ बनता है। तो हम क्या ये समझें कि वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी वो पिछले चंद बरसों में हम देख रहे थे कि वो उस तरफ थी, इस तरफ उसकी सरगर्मियाँ नज़र नहीं आनी थी। अब जो वो सरगर्मियाँ उसकी वज़ीरिस्तान और कबायली एरिया में हो रही हैं, हत्ता के सवात में बहुत बड़ी हो रही है। तो काबुल की हुकूमत ने दो ख्याल पाए जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, उन्होंने रोका, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जेल से रिहा हुए और एक लिहाज से उन्हें प्रोटेक्शन भी है, बल्कि उन्हें उनकी प्रोटेक्शन के बगैर वो सरगर्म अमल हो ही नहीं सकते। क्या कहेंगे खान साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया एक तो बरेलवी साहब अपने शो में मुझे लेने का। मैं चूंकि अभी हाल ही में वहाँ पे अपना तौर सफीर एक टेन्योर मुकम्मल करके आया हूँ, जिसमें मेरे 2 साल का जो टेन्योर था उसमें से 1 साल जो था, गुज़िश्ता 1 साल वो वक्त था, या 1 साल से कुछ ज्यादा, जब तालिबान की हुकूमत आ चुकी थी। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में इस वक्त 2 प्रेशर्स हैं बहुत जरूरी, जिनको टैकल करना होगा दोनों हुकूमतों को मिलकर। एक तो अफगानिस्तान की तरफ से प्रेशर ये है कि अफगानों का पाकिस्तान में आना जाना नॉर्मल होना चाहिए, फैसिलिटेटिव होना चाहिए, ये उनकी एक जरूरत है, और पाकिस्तान को किसी हद तक इसको एक एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा इशू है, जो पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा
प्रेशर है अफगानिस्तान पे, बहुत बड़ी जरूरत है हमारी कि अफगानिस्तान की सरजमीन से टेररिस्ट की मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ नहीं होनी चाहिए। और जब तालिबान की हुकूमत आई, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, इनसे जब हमने ये मामला टेकअप किया और हमारे साथ ही साथ इनके साथ चीन और उज़्बेकिस्तान के जो मुतालिका ग्रुप्स हैं उनके साथ उन ममालिक की भी बातचीत चली, तो अफगान तालिबान ने हमें ऑफर ये किया पाकिस्तान को कि वो हमारे एक सालिसी का किरदार कराते हुए डायलॉग करा देते हैं। और वो डायलॉग हुआ भी, लेकिन डायलॉग जिस तरह से हुआ है मेरा ख्याल है उसमें अब कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि डायलॉग का मकसद ये नहीं है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान को और टीटीपी को इकट्ठे बिठा दें और कहें कि जी आप आपस में नेगोशिएट कर दें। मेरा ख्याल जरूरत इस बात की है कि अफगान तालिबान को टीटीपी के ऊपर भी ये प्रेशर डालना है कि वो पाकिस्तान के साथ बामकसद मुज़ाकरात करें। और बामकसद मुज़ाकरात ये हैं कि पाकिस्तान से के अंदर वायलेंस ना करें। वो टीटीपी के लोग मौजूद हैं अफगानिस्तान में और उनसे हमारा डायलॉग भी होता रहा है। तो जब डायलॉग अफगान हुकूमत कराती रही है तो अफगान हुकूमत इस बात को ओन करती है कि टीटीपी के लोग मौजूद हैं। तमाम अफगान हुकूमत का कहना ये है, अफगान तालिबान का कहना ये है कि वो इस मामले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करवाना चाहते हैं, लेकिन जब तक इसका कोई इस किस्म का हल नहीं निकलता जिससे कि वायलेंस खत्म हो, पाकिस्तान में सवात में या दीगर इलाकों में वायलेंस भी जारी है, हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल भी मुस्तकिल बेसिस पे शहीद हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें अफगान तालिबान के सामने एक बहुत ठोस डिमांड रखनी है, रखी हुई भी है कि इस मामले का कोई हल निकालें। लेकिन खान साहब आपको तो एक अथॉरिटी है और मैं भी इस बात का ख्याल रखूँगा एक तालिब इल्म की हैसियत से कि मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। मतलब ऐसे ही है कि अगर पेशावर में बैठकर काबुल में बैठे हुए तालिबान हुकूमत के बारे में कोई भी तंजीम, कोई भी ग्रुप अगर उसको के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करेगा, इंतकाम की बातें करेगा, तो यही कहा जाएगा कि इस्लामाबाद की हुकूमत या तो उनकी सरपरस्ती कर रही है, उनको अगर या बिलवासा तौर पर उनको फ़रोग़ दे रही है। अब आपको इल्म है कि आप ही मैं जब उस वक्त थे कि जब अगस्त में ये आए वापस तो जेलें टूटी, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जो लोग बाहर आए उनमें तालिबान भी बड़ी तादाद में थे। फिर उनमें नूर वली महसूद ख़ास तौर पर जिसका जिक्र किया जाता है और मौलवी फ़कीर गालिबन, ये लोग उन्होंने दोबारा उनको इकट्ठा किया, इनको वहाँ पर मकाम मिला और इन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ मुझे दुरुस्त कर दिएगा, बाकायदा काबुल में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी अपने शदीद इश्तियाल अंगेज़ अंदाज में गुफ्तगू की। तो जो मैंने आपसे कहा ना कि ये मुमकिन नहीं है कि अगर उन्होंने बढ़ावा ना भी दिया हो तो उन्होंने इस बात की रोकने भी कोशिश नहीं की कि ये जो टीटीपी पे लोग जो ज़बानी बात कर रहे थे और अब वो लोग कहते नहीं, वो अमली तौर पर भी हम पर हमलावर हो रहे हैं, हमारे ट्राइबल एरिया में, वलीस्तान में, हद तक के सवात में भी। जी देखिए, अफगान तालिबान से ये बातचीत पाकिस्तान की बहुत तफसील के साथ होती रही है और हो भी रही है, और उसमें यही मामला जो आप बता रहे हैं, ये मामला बड़ी बहुत फ्रैंकली और बहुत तफसील के साथ उठाए गए हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट्स भी वहाँ मौजूदगी, फिर उनको किसी किस्म की सपोर्ट मिलना, फिर उनका क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, यहाँ पे आके धमाके करना या इस किस्म की एक्टिविटीज करना, ये पाकिस्तान की स्टेट के लिए किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब उन्होंने हमें डायलॉग की ऑफर की तो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन उससे ये है कि वो डायलॉग में एक ऐसा किरदार अदा करेंगे कि एक एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग अफगान तालिबान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ इवॉल्व हो। वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को टेबल पे बिठा के ये नहीं कह सकते कि आप इस मामले का कोई हल तलाश करें। खान साहब, ये मैं आपको वहाँ तक रखूँगा, ज़रा काबुल तक ही के हवाले से इसलिए बात करूँगा कि आपका बड़ा वसी तजर्बा है और आपने देखा भी है। असल आपको मेल में एक सोच की बात भी होती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक बड़ा गैप रहा है और यानी इसके बावजूद, जैसे मैंने कहा ना कि हमने 30 लाख अफगान महाजिन का बोझ भी लिया, उनको हमने पनाह भी दी
और अब तो उनकी सेकंड जनरेशन तैयार हो गई, थर्ड जनरेशन। लेकिन एक है, कहते हैं एक माइंड सेट वहाँ गालिब है इस वक्त तालिबान हुकूमत में, जो इवन हम पे से ज़्यादा दिल्ली को फोकियत देता है। ये भी एक परसेप्शन है। देखिए, अफगान तालिबान को ये बावर होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि गुज़िश्ता 20 साल में जो एक इंसर्जेंसी उन्होंने की है फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ या फॉरेन फोर्सेस की प्रेजेंस के खिलाफ, अब वो उस इंसर्जेंसी के फेज से बाहर आ गए हैं और अब वो एक हुकूमत में हैं और हुकूमत में वे होते हुए उनकी जिम्मेदारियां हैं। जैसा कि आपने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों में, गुज़िश्ता 2 डेकेड्स में भारत की तरफ से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर की गई, गुज़िश्ता हुकूमतों के साथ, गुज़िश्ता इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, जिसके जरिए पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर बेल्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। और हमें भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पे किसी तौर से कोई एतराज नहीं है। अफगान तालिबान भी एक अफगान हुकूमत जो है हमारे ख्याल में एक सॉवरेन हुकूमत है, अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, वो भारत के साथ ताल्लुकात रखें। लेकिन जब कोई मुल्क इस किस्म के एजेंडा के साथ आए कि वो हमारी बॉर्डर बेल्ट को या हमारे बॉर्डर रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में रखना डालने की कोशिश करे, तो उससे अफगान तालिबान को भी बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। और हमारी पाकिस्तान की रिजवी साहब एक्सपेक्टेशन या तवक्को ये थी कि जब ये तब्दीली आई है तो अफगान तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी एंगेज करेंगे, टेररिज्म के खात्मे की तरफ जाएंगे और रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ एक आगे बढ़ेगा हमारा रीजन, जो कि बहुत कनेक्टिविटी में पीछे रह गया दुनिया के दूसरे रीजन्स की निस्बत। लेकिन अभी तक वो उस किस्म की हमें पेशरफ नजर नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे हुकूमत का या वहाँ पे अफगान तालिबान लीडरशिप की ये सोच नहीं है, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड पे उनको इन मामलात को निपटाना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, खा वो काउंटर टेररिज्म के मामलात हों, खा वो ह्यूमन राइट्स के मामलात हों, खा वो इंक्लूसिविटी के मामलात हों, तो उधर उनको एक स्टेट लाइक अप्रोच चाहिए। मेरा ख्याल है उनको इस तरफ तवज्जो देनी होगी। मैंने जब फिर ये कहा कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं जो फॉलो करता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हल्का ये उसका ख्याल रहा कि पंजाबी तालिबान अलग हैं, अफ़गानी तालिबान अलग हैं, पाकिस्तानी तालिबान अलग हैं, फिर उनके लश्कर हैं, सिपा हैं जो अलग हैं। लेकिन हमारा तजर्बा ये बताता है कि जो एक सतह पर आकर, चाहे अफ़गानी तालिबान हो, पंजाबी तालिबान हो, पाकिस्तानी तालिबान हो, जब ये टारगेट करते थे तो इनमें वन अनदर वे एक दूसरे से हो ही नहीं। बड़ा पोरस बॉर्डर है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ये नामुमकिन है कि आमदरफ्त भी रोका जाए या दहशतगर्दों को भी रोका जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं इस पोरस बॉर्डर का जो था, तोरखम का जो था, या ड्यूरेंट लाइन जिसे आप कहते हैं, ये अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब इन तीनों के दरमियान, और वो तारीख़ी तौर पर आपको भी इल्म है मुझसे ज़्यादा, कि वो इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, बल्कि कुछ लोग कहते हैं। जी जी रेलवे साहब, बिल्कुल आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है और मैं इसमें ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये एक बड़ा एक सीरियस मसला, संजीदा मसला है कि गुज़िश्ता 4 या 5 दहाइयों से अफगानिस्तान में पहले जिहाद था, फिर सिविल वॉर हुई, फिर उसके बाद यूएस और नेटो की फोर्सेस यहाँ पर आ गई। तो एक तरह से एक फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ किसी न किसी सूरत में एक स्ट्रगल मौजूद रही, और वो स्ट्रगल जब होती है तो उसमें बहुत से ऐसे ग्रुप्स या ऐसे एलिमेंट्स भी शामिल हो जाते हैं उस कोशिश में या उस स्ट्रगल में, जो आर्म्ड ग्रुप्स के तौर पे जिनका एजेंडा फर्क होता है, और फिर उनको सपोर्ट भी मिल जाती है, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट आजकल मुख्तलिफ सोर्सेज से। और यहाँ पे इस किस्म के ग्रुप्स को हमारे जो डिट्रैक्टर्स हैं, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट मिल जाती है। मेरा ख्याल सबसे बड़ा बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की हुकूमतों को, अफगान तालिबान क्योंकि वहाँ पावर में हैं, उनको ये सोचना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बॉर्डर बेल्ट है जिसमें तकरीबन 5 करोड़ लोग बसते हैं, पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं, इनको एक मुसलसल जो ये एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट में हैं, एक जंग में हैं, हालत जंग में हैं 1970s के एंड से, इनको उसमें से निकलना जरूरी है। और उसके लिए इकोनॉमिक एजेंडे की तरफ जाना होगा, और उसके लिए टेररिज्म का खात्मा बहुत जरूरी है।
मुझे बैरिस्टर सैफ ने भी ज्वाइन किया है। वैसे तो मुमताज़ माहिर क़ानून हैं, सेनेटर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर भी नज़र है। बैरिस्टर साहब, एक मेरे ख़्याल में सवात में एक बहुत बड़ा तारीख़ी इज्तिमात पिछले 2-3 दिन से देखे गए और ये भी इत्तफ़ाक़ है कि मलाला यूसुफ़ज़ई जो 12 साल आज यहाँ मौजूद हैं हुआ। लेकिन दो ख्याल, एक ये आप शत के कहा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान या उसका कोई उनका कोई ग्रुप या कोई, इसके पीछे आप किसका हाथ देख रहे हैं? जो सवात या मालाकंड तक जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है बैरिस्टर साहब। देखें जी, मेरा इसके बारे में बड़ा क्लियर नुक्ता नज़र है और वो ये है कि दहशतगर्दी यकीनन कुछ वाक़यात हुए हैं, स्वात में भी हुए हैं, लेकिन सिर्फ स्वात में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीरिस्तान भी खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ भी कुछ अर्सा पहले इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं। ये भी इक्का दुक्का वाक़यात हैं, मतलब अगर टोटल देखा जाए तो 4-5 वाक़यात से ज़्यादा दहशतगर्दी के तनाज़ुर में वाक़यात नहीं हुए। ये जो परसों वाला वाक़या है, इसके बारे में ये वाक़या स्कूल के बच्चों पर फायरिंग हुई है जिसमें ड्राइवर जो है वो जाँ बाग हुआ है, बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। जहाँ तक तहरीक तालिबान का ताल्लुक है, उन्होंने तो इस वाक़े की मज़म्मत भी की है और उससे इनकार किया है कि वो मुलव्विस है। इसके अलावा किसी तालिबान से रिलेटेड लेकिन बैरिस्टर साहब ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप पिछले चंद माह के एतमादात देखें तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे जाने वालों की तादाद दर्जनों नहीं सैकड़ों में है। जो हमले हमारी चौकियों पे हुए हैं वलिस्तान या ट्राइबल एरिया में या सवात या मालाकंड में, ये उसी जानिब से हो रहे हैं, जो या लोग आते वहीं से लोग आ रहे हैं। ये आप डिनाइल तो नहीं कर सकते कि ये जो सैकड़ों की तादाद में जो हम पर हमारी चौकियों पर इधर हुए हैं, बलूचिस्तान तो एक अलग है, उसमें आपका बिल्कुल हाथ नहीं देखते काबुली या पाकिस्तानी तालिबान का। बरेली साहब, आपके सवाल का जवाब दे ही रहा था कि आपने नया सवाल कर दिया। मैंने तो कहीं ये नहीं कहा कि मैं किसी का हाथ नहीं देख रहा। जहाँ जहाँ वाक़यात हुए हैं वहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अगर जिम्मेदारी कबूल की है तो उन्होंने की है, वो एक फैक्ट है। कुछ इसके अलावा और भी कई ग्रुप हैं जो तालिबान के नाम से ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने भी जिम्मेदारियां कबूल की हैं। मैं उन वाक़यात की बात नहीं कर रहा, मैं उन वाक़यात की बात कर रहा हूं जो पिछले 1-1.5 महीने से स्वात में और वज़ीरिस्तान में हुए हैं। उनमें कई वाक़यात को TTP ने ऑन किया है, कुछ को दीगर तालिबान ग्रुपों ने ऑन किया है जो TTP से अलग और आज़ाद हैं या मुखालिफ ग्रुप हैं, लेकिन हर वाक़े को क्लेम नहीं किया गया। जैसे स्वात का ये रिसेंट वाक़या जो है, इसकी जिम्मेदारी ना TTP ने कबूल की है, बल्कि उन्होंने तो मजम्मत की है, और ना ही किसी और तालिबान ग्रुप ने की है। पुलिस तहकीक कर रही है, तफ्तीश कर रही है। पुलिस की तहकीक और तफ्तीश के बाद जो सिचुएशन सामने आएगी तो पता चलेगा कि ये किसी ग्रुप की कार्रवाई है या ये एक आम मुजरिमाना सरगर्मी है। बाज़ औक़ात ज़ाती दुश्मनियों में भी लोगों को मारा जाता है। बैरिस्टर साहब, ये ज़ाती दुश्मनी, ये जो इतनी तमाम जमातें इकट्ठी हुई हैं, ये ठीक है, आप वो अपोजिशन का एक PTI के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ होगा और आप खुद इकरार कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं हम कह सकते कि कतई तौर पर वहाँ पर ट्राइबल एरिया में आपके पाकिस्तानी अफ़गानी तालिबान सरगर्म अमल, बल्कि मौसर तौर पर सरगर्म अमल हैं अपनी कार्रवाइयों के ज़रिए। बरेली साहब, शायद मैं उर्दू ज़ुबान पठान होने की वजह से बेहतर अंदाज में नहीं बोल पा रहा, तो शायद मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने वजाहत से पेश नहीं कर पा रहा। यकीनन कोताही नालायकी मेरी है, लेकिन मैंने नहीं, आप तो माशाल्लाह बड़े, आपकी ज़बानी तो सबसे अच्छी है, जो यानी ज़बान का मतलब ये कि सियासी ज़बान, कानूनी ज़बान, बड़े अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। तो मैं तो यही अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने, थोड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ ये अर्ज़ करने की कि हर वाक़या दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। कुछ वाक़यात मुजरिमाना सरगर्मियों की भी हैं। अब उनकी अगर आपके पास टाइम हो तो आप मुझे दे दें, मैं आपको एक लंबी फहरिस्त करवा दूंगा कि जिसमें शुरू में यही कहा गया कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है। बाद में जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि कहीं पे ज़ाती दुश्मनी थी, कहीं पे और वजूहात थी जिनकी वजह से वो वाक़या हुआ। तो हर वाक़े को जोड़ना दहशतगर्दी से गलत होगा, सही नहीं। ये मैं सिर्फ इतनी नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ। शुक्रिया बैरिस्टर सैफ, आपने वक्त निकाला और शायद मेरे समझने में कुछ गलती हो। शुक्रिया बैरिस्टर साहब। मंसूर साहब, अगर जस्ट मैं आपसे कंक्लूडिंग सवाल ये करूँ, ये ज़रा सियासी पस मंज़र है, हमारे बैरिस्टर साहब का गुफ्तगू दूसरी तरफ चली गई है, लेकिन क्या आप ये समझेंगे कि हम मुस्तक़बिल में ये समझें कि हमारे ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि एक महादराई की
का लफ्ज़ भी शायद ज़्यादा है, एक टेंशन की फिजा ज़रूर है इस बॉर्डर पर, और अमली तौर पर वो जो मैं कह रहा हूँ कि हमलों का जिक्र किया, ऐसा ही है खान साहब? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, और चूंकि मैं वहां पे सर्व करके आया हूं और मैंने बड़ा अरसा इस इलाके से डील किया है, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को अपने बॉर्डर डायनेमिक्स को बहुत संजीदगी से हल करना है, बहुत संजीदगी से हल करने की जरूरत है। इसीलिए जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि हमारे इसमें दो इश्यूज इन्वॉल्व हैं, एक तो लोगों की मूवमेंट और इक्तसादियात, और दूसरी टेररिस्ट की मूवमेंट। अनफॉर्चुनेटली कोई पिछले 5 दहाइयों से या 4.5 दहाइयों से इस इलाके को एक वॉर थिएटर बना दिया गया है, इस बॉर्डर बेल्ट को, और इसमें पश्तून्स का और बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले अफगान और पाकिस्तानियों का बहुत नुकसान हुआ है। इसको इस डायनेमिक्स को पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ही हल करना है। टेररिज्म अगर जारी रहेगा, चाहे वो टीटीपी के जरिए हो, बलोच इंसर्जेंट्स के जरिए हो, या दीगर जो ग्रुप्स हैं दाइश वगैरह उनके जरिए हो, तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेक्शन को अफेक्ट करता रहेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर बहुत जरूरी है कि वो जो कुव्वतें या गैर मुल्की कुव्वतें या जो लोग इन सारी ग्रुप्स को फंड कर रहे हैं उनको डील करें। इसके खिलाफ फौजी कानून की भी जरूरत है, फौजी एक्शन की भी जरूरत है, लेकिन साथ ही ये सिर्फ फौजी एक्शन से मसला हल नहीं होगा, इसमें डायलॉग की भी जरूरत पड़ेगी। डायलॉग जो टीटीपी से पहले हुआ वो शायद इतना बामकसद, और उसका फ्रेमवर्क कुछ मेरा ख्याल में रीएडजस्ट करने की जरूरत है कि जो पाकिस्तान उससे हासिल करना चाहता है, और वो अफगानिस्तान के लिए भी अहम है, वो है अमन। जब तक अमन नहीं हासिल होगा सवात में, पेशावर में, दीन में और इन एरियाज में, हम एक इकोनॉमिक इंटरेक्शन। मंसूर अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ये तो खैर हमारे लिए तो खैर बेहतर ही है, वैसे तो मैं चाहता कि आप और इंशाल्लाह जल्द किसी अहम ओहदे पर हों जो आपके जो तजर्बे से फ़ायदा हो, ये हुकूमत उठाए जो सिफारतकारी खासतौर पर अफगानिस्तान ने की है। आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ब्रेक के बाद आऊँगा तो मैंने कहा ना, सवात के इश्यूज़ का ज़रा पस मंज़र में चला गया है, लेकिन सवात और मालाकंड और इस पूरे एरिया में जो महीनों से दहशत गर्दी जारी है, सैकड़ों हमारे फ़ौजी जवान जो है इसमें शहीद हुए हैं, बड़ा नुकसान हुआ है, और वो अब फिर सवात में आ गए हैं जो इस्लामाबाद से 2 घंटे के फासले पर है। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, और ये जो हालिया बहुत बड़े पैमाने पर सवात में मुजाहरे, जलसे, जुलूस, रैलियाँ हुई, उसमें मरकज़ी कायदीन में शामिल थे। सेनेटर साहब, ये जो सवात में दहशत गर्दी की नई लहर आई है, और उससे पहले वलिस्तान और फिर पूरे मालाकंड में बल्कि मैं कहूँ कि जो हो रही है, क्या हम ये समझें कि इसके पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान है? कहते तो ये है कि जनाब वो हमारा उनसे मुआहिदा भी हुआ है, लेकिन क्या कहेंगे सेनेटर? देखिए, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये एक सवाल है कि जब आपने फेंसिंग कर ली, आपने फौज लगा दी, आपकी एफसी है, आपकी पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, तो ये सारे लोग अफगानिस्तान से कैसे यहाँ आए? दूसरा सवाल ये है कि आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, सीज फायर है, आपने उनके कुछ लोगों को रिहा भी किया है, इसके लिए प्रेसिडेंशियल पार्डन और सदारती माफीनामा भी हासिल कर लिया है, और उनके साथ 2-3 जरगे मुज़ाकिरात के हुए जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। तो अगर और वो तरदीद भी करते हैं, जो कुछ वाकयात कुछ हुए हैं उनकी उन्होंने तरदीद की कि हमने नहीं किए, तो फिर ये कौन है? फिर हमने ये सवाल भी किया कि जो पहले आपके एक मेजर को और डीएसपी को अगवा किया था और उनकी वीडियो क्लिप्स आई थी, और फिर आप लोगों ने मुज़ाकिरात के जरिए से अपने ऑफिसर्स को रिहा किया, तो ये किन के साथ आपने मुज़ाकिरात किए हैं कि कौन सी तंजीम है, कौन इसको लीड कर रहा है, इनके मकासद क्या हैं, कितने लोग हैं, कहाँ से आए हैं? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ना सूबाई हुकूमत दे रही है, ना वफाकी हुकूमत दे रही है, और ना रियासत के इदारे दे रही है। तो इससे लोग परेशान हैं, स्वात के लोग भी परेशान हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी परेशान हैं। लेकिन सेनेटर मुश्ताक
सेनेटर साहब, लेकिन सेनेटर साहब अभी मैं बात कर रहा था मिनिस्टर सैफ से, वो तो कह रहे थे हालिया वाक़यात में टीटीपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि अगस्त में जब काबुल में हुकूमत आई तो सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में तालिबान रहा हुए, जिनमें उनके कायद नूर वली मसूद भी थे। बाकायदा उन्होंने ऐलान जंग किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये जो हमले हो रहे हैं उन्होंने कबूल किए, इनमें से बेशतर हमले जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे किए या फ़ौज पे किए। सेनेटर देखिए, हम तो अपने मुल्क के हालात को अपने हुक्मरानों से मुतालबा करेंगे उसकी इस्लाह के लिए। अब ये जो आपने पहले शेख की बात की, वज़ीर आला का अपना आबाई जिला है और कल पीटीआई का ना कोई एमपीए था, ना कोई एमएनए था, ना कोई वजीर था सूबाई और ना कोई मशीर था। अब उनको वजाहत तो करनी चाहिए कि वज़ीर आला अपने गाँव क्यों नहीं आ सकते। उनके घर से, उनके हुजरे से 4 किलोमीटर के फासले पर जो मुसल्लह दस्ते बैठे हुए हैं वो कौन है? तो अगर वो कहते हैं ये टीटीपी नहीं है तो ये तो फिर एक और बहुत बड़ा सवाल है कि फिर ये कौन है? ठीक है सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, आपका शुक्रिया कि मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि मेरे पास इतना ही वक्त है कि मैं आपसे शुक्रिया अदा करके GTV से इजाज़त लूँ।